नमस्कार प्रिय बंधुओं, श्रीनगर की पावन धरा से एक बार पुनः आपसे संबोधित हूँ। और बंधुओं, आज की इस विशेष चिंतन श्रृंखला का जो विषय है वो है संशय से निर्णय की ओर। और बंधुओं, यदि हम संशय का अर्थ समझें तो जब हम किसी व्यक्ति, चीज, वस्तु, स्थिति के बारे में निश्चित नहीं होते हैं, वही निश्चितता का अभाव ही संशय कहलाता है। जब किन्हीं दो स्थितियों के बारे में हम निश्चित नहीं होते, वो दुविधा हो जाती है। तो एक ढंग से संशय, दुविधा, शंका, डाउट इत्यादि को प्रायवाची कहा जा सकता है। आमतौर पे संशय को एक नकारात्मक भाव समझा जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस विषय में प्रवेश करेंगे, इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे बंधुओं, तो हम ये समझेंगे कि संशय की उस नकारात्मकता में भी एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन पहले हम ये समझें कि संशय और जिज्ञासा में क्या अंतर है। जानने की इच्छा या उत्सुकता, जो भीतर कौतूहल है, नए नए आयाम किसी चीज के जानने का, जो भीतर किसी चीज का अनुसंधान, अन्वेषण करने की एक जो उत्कंठा है, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। और कई बार हम जाने अनजाने बच्चों की प्रश्नाकुल अकुलाहट को, जानने की इच्छा को, जिज्ञासा को, उनका दमन कर देते हैं। बहुत बार हम ये कहते हैं, बड़ा सिर खा लिया, अब मुझे तंग मत करो, किसी और से जाके पूछो। हमने ये नहीं जानते कि बच्चे के भीतर की उस कौतूहल का दमन उसके भीतर के यात्रा का दमन है, उसके विकास का दमन है, उसके भीतर के वो रिसर्च स्कॉलर का दमन है। क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि जितना रिसर्च हुई है ना, जितने विज्ञान ने जितना कार्य किया है, या दूसरे क्षेत्रों में जितना अनुसंधान, परिमार्जन हुआ है, विश्लेषण हुआ है, उसके पीछे जिज्ञासा ही है। एक शोधकर्ता क्या करता है कि स्वयं ही किसी स्थिति के बारे में संशय प्रकट करता है, प्रश्न बनाता है, फिर उनका उत्तर खोजता है। तो हम पहले तो संशय को ठीक से समझ लें, जिज्ञासा अलग है, और बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाएं, क्योंकि जितनी अधिक जिज्ञासा होगी उतना बेहतर व्यक्ति होगा। लेकिन हम यह भी समझ लें कि संशय होता किसे नहीं है। गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, एक साधक की यात्रा गहन निद्रा से निद्रा में, फिर स्वप्न में, फिर जागृति में, फिर पूर्ण जागृति में होती है। अगर संक्षेप में इसे कहा जाए तो हमारी यात्रा निद्रा से स्वप्न और स्वप्न से जागृति की यात्रा है, जाग जाने की यात्रा है। उसमें जो व्यक्ति गहन निद्रा में है, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें कोई खबर थोड़ी होती है उसकी। उस वक्त कोई स्वप्न नहीं, कोई कुछ नहीं। वैसे ही जो गहन अज्ञान में होता है पूरी तरीके से, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं होता। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मैं क्या हूँ, वो क्या है ना, जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, मैं क्यों हूँ आया हुआ हूँ इस धरा पे, ये कोई प्रश्न उस जो कह लो कि जो गूढ़ अज्ञान में है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। गहन निद्रा वाले के लिए कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न किसके भीतर पैदा होता है? जो थोड़ा जाग रहा है। स्वप्न में क्या होता है, गहरी नींद चली गई है, अब थोड़ी थोड़ी जागृति हो रही है। इसीलिए कभी कभी हमें सपने देखते हुए लग रहा होता है ये सच है या सपना है, और जब हम जागते हैं, ओ ये तो सपना था, है ना, ऐसी स्थिति बनती है। वैसे ही जब आदमी अज्ञानता से थोड़ी सी जागृति की ओर, थोड़ी सी
चेतना की ओर जाता है तो उसके भीतर प्रश्न पैदा होते हैं, लेकिन प्रश्न लेके जाए कहाँ? और ये बताने वाला भी कोई नहीं है कि तुम तो बड़े बेहतर हो, तुम्हारे भीतर ये प्रश्न पैदा हो रहे हैं। वो तो सोचता है बाकी लोग बड़े आराम से हैं, मैं ही हूँ जिसके भीतर ये सारी बातें जन्म ले रही हैं। लेकिन जो संशय में है वो एक ढंग से बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि संशय ही उसको निर्णय की ओर ले जाने वाला है ना। तो संशय एक सीढ़ी है निर्णय तक ले जाने की। गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, जो कोई दरिया में कूद चुका है ना, वही तो हाथ पैर मारता है बाहर निकलने के लिए। ये हाथ पैर मारना ही तो संशय है, ये प्रश्न है, जिज्ञासा है, प्रश्नाकुलाहट है, कौतूहल है। लेकिन जागृति पे भी फिर कोई प्रश्न नहीं है। पूर्ण जाग जाने पे वहां प्रश्न नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। वहां सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। ऐसा कोई प्रश्न शेष नहीं रहता जिसका उत्तर ना मिला हुआ, ये स्थिति है। अब संशय ने हमें कितना कुछ दिया है, कुछ महान व्यक्तियों के संशय ने हमें कितना कुछ दिया है। जो हमारे ग्रंथ हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, विशेष रूप से जब हम उपनिषदों की बात करें तो सारे उपनिषदों में शिष्यों का संशय है और गुरु का उनका निराकरण है। शिष्य अपनी कौतूहल बस जहां वो रुक गया है उस बारे में प्रश्न करता है और गुरु उनके उत्तर देता चला जाता है। सारे उपनिषदों के मूल में यही है। यही नहीं, भगवत गीता को ही लें, भगवत गीता में अर्जुन का संशय है और श्री कृष्ण का निराकरण है, उनका समाधान है। श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में अर्जुन भ्रम में पड़ जाता है, तब तक वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपने संशय प्रकट कर सके, बस वो उलझन में है। लेकिन दूसरे अध्याय में जब वो कहता है, केशव मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। और जब श्री कृष्ण के उद्बोधन द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसके भीतर कुछ विश्राम आने लगता है, तो फिर संशय प्रकट होते हैं जिनको वो बार बार पूछता है और श्री कृष्ण उनका उत्तर देते चले जाते हैं। उसको उत्तर ही नहीं देते हैं, उसको अनुभूति करवाते चले जाते हैं। और होते होते अंत में अर्जुन कहता है, वह अर्जुन जो हम सबके संशयों को अभिव्यक्त कर रहा है, जो सभी साधकों का एक प्रतिनिधि पात्र है, वही जो गहन संशय में गिर चुका है, भ्रम में गिर चुका, वही अर्जुन कहता है, हे केशव अब मेरे सारे संशयों का नाश हो चुका है, मुझे स्मृति मिल गई अपने बारे में, अब आप जैसा कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूं। तो एक ढंग से भगवत गीता भी अर्जुन के संशयों का श्री कृष्ण के द्वारा समाधान है। और श्रीमद् भागवत जो है उसमें भी क्या है, परीक्षित जी की, महाराज परीक्षित जी के संशय हैं और महामुनि शुकदेव जी का समाधान है। रामचरितमानस में आपको पता 3 लोग अलग अलग तरह से ये कथा सुना रहे हैं, जिनका तीनों का वर्णन आता है रामचरितमानस में। सबसे पहले भगवान शिव माता सती को सुनाते हैं, पार्वती जी को सुनाते हैं उनके संशयों का निराकरण करने के लिए। जब गरुड़ जी को संशय हो जाता है, बहुत बड़ा संशय हो जाता है, तो भगवान शिव के कहने पर वो कागभुशुंडी जी के पास, भक्त शिरोमणि कागभुशुंडी जी के पास जाते हैं, जो गरुड़ जी को निशंक करते हैं, संशय रहित करते हैं। और उसी प्रकार से भारद्वाज जी महर्षि यज्ञवल्लभ जी के पास जाते हैं, जो उनके संशयों का समाधान करते हैं। और रामचरितमानस के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबके संशयों का निराकरण कर रहे हैं। वह तो
रामचरितमानस में एक स्थान पर लिखते भी हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थात राम कथा हाथ से बजने वाली ताली है जो हमारे संशयों का निराकरण करती है, संशयों का समाधान कर देती है, हमें संशय रहित कर देती है। और बंधुओं, जब संशय, इससे बड़ी स्थिति बड़ी साफ हो रही है कि जो भीतर संशय हैं, यदि हमें अपने संशयों का ज्ञान हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब जाएं कहाँ? अर्जुन पूछता है, जाएं किसके पास? हे प्रभु, हे माधव बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तत्ववेता है उनके पास जाओ, बड़े विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से, सेवा का भाव लिए हुए, और उनसे बड़ी विनम्रता से अपना संशय प्रकट करो। प्रश्न नहीं करो, संशय प्रकट करो। प्रश्न और संशय में भी अंतर है। प्रश्न जब मैं किसी से करता हूं ना, तो मेरे भीतर एक अहंकार का भाव है, मैं जानता हूं कुछ और आप कुछ बताइए। कोई भी प्रज्ञ पुरुष, तत्वदर्शी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, उसको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई साधक जाके ये कहता है, मैं फंस गया हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त करे, मेरे ये संशय आड़े आ रहा है मेरा, तो वो तत्वदर्शी तो करुणामय होते हैं, तब वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें संशय रहित करते हैं। तो सत्संग ही संशय से संशय रहित स्थिति में ले जाने वाला है। इसीलिए रामचरितमानस में एक और स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, और राम की कृपा के बिना सत्संग मिलेगा भी नहीं। तो उसकी कृपा मांगेंगे, सत्संग होगा, तभी हमारे संशयों का नाश होगा, तभी हम संशय से निर्णय की ओर जाएंगे, यात्रा करेंगे। और फिर वो संशय के बाद वाली स्थितियां वो बड़ी कमाल की हैं। प्रेम, करुणा, संवेदना, सहानुभूति, ये तभी हैं, ये सारी स्थितियां तभी आती हैं जब हम संशय रहित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो सिया राम में तो तभी होगा जब मेरे भीतर से संशय का निराकरण होगा। क्योंकि संशय करता क्या है? जो पूरी ब्रह्मांडीय चेतना मेरे भीतर आनी है उसको रोके रखता है, भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता, मेरे द्वार बंद कर देता है संशय। इसीलिए उपनिषद एक स्थान पे कहता है, लेट नोबल थॉट्स कम टू यू फ्रॉम एवरी साइड। सब तरफ से अपने भीतर शुद्ध शुभ विचार आने दो। कब आएंगे वो शुभ विचार? जब मैं विनम्र हो जाऊंगा, श्रद्धामय हो जाऊंगा, जब मैं सबको प्रार्थना करूंगा शुभ विचारों को आए मेरे भीतर प्रवेश करें। संशय रहित स्थिति जब मेरी होगी तभी ये संभव है सारे का सारा, है ना। क्योंकि एक और चौपाई मेरे को याद आ रही है रामचरितमानस की, जिसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, जेहि पर जेहि का सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहु न कछु संदेहु। जिस पे जिसका सच्चा स्नेह हो जाता है वो उसे मिल जाता है, मिल के रहता है। कब? जब ये भीतर के संशय हट जाते हैं। संशय वाला व्यक्ति खुद ही अपने रास्ते की रुकावट बन जाता है। इसीलिए भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु भी है। जब मैं संशय में फंस जाता हूँ तो मैं अपना ही शत्रु हो जाता हूँ, और जब मैं उसका निराकरण किसी के समर्पित होकर श्रद्धा भाव से करवाता हूँ, कर लेता हूँ, तब मैं अपना ही मित्र हो जाता हूँ। और बंधुओं, उसके बाद की स्थितियां बड़ी कमाल की है। असल में एक श्रृंखला है, एक कड़ी है पूरी की पूरी। गुरुदेव बड़ी बार कहा करते थे कि हमारी यात्रा संशय से निर्वाण की यात्रा है। कहते थे संशय विचार को इनवाइट करें, विचार के द्वारा तर्क में जाएं,
तर्क के द्वारा निर्णय हो, निर्णय हमारा निर्माण करे, निर्माण हमें निर्वाण में लेके जाएगा। तो ये संशय से निर्वाण तक की यात्रा है, लेकिन विचार और तर्क कैसे होंगे? सत्संग के द्वारा ही होंगे, तभी निर्णय होगा। और इसलिए जब एक बार व्यक्ति संशय रहित हो जाता है, उसे उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है, उसको उसकी आज्ञाएं, उसकी कमांडमेंट्स मिलने लगती है, उसका निर्माण होता है और मुक्ति के द्वार उसके लिए खुलने लगते हैं। फिर यही संसार जो कभी शत्रु जैसा प्रतीत होता था, अब मित्रवत लगने लगता है, सिया राममय लगने लगता है, और आदमी सबके लिए प्रार्थना करते हैं। संशय रहित ऋषि मुनियों ने ही ये प्रार्थना की है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये संशय रहित हो जाने की स्थितियां हैं। और जब संशय रहित होता है व्यक्ति, तभी जितने हमारे ललित कलाएं हैं उसके द्वार खुलते हैं, कविताएं उतरती हैं, संगीत उतरता है, और वो इसी संसार में आत्मानुभूति, परमानुभूति करने लगता है। यही संसार जो पहले अमित्र लग रहा था, अब मित्रवत हो जाता है, उसका मार्गदर्शक जैसा हो जाता है, अभेद हो जाता है। वो सबसे संपूर्ण संसार में वही एक विराज रहा है, उसी का सारा पसारा है, उसी की लीला है। ये उस स्थिति में है जब हमारे भीतर से ये मिट जाएंगे, ये सारे के सारे डाउट्स चले जाएंगे। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। ये बात तब की स्थितियों में उभरेगी, तब हमें ग्रंथ की समझ आएगी, तब हमें प्रभु की लीला का स्मरण होगा, तब हमें सभी धर्मों के असली तत्व की समझ में आएगी। गुरुदेव कहा करते थे, सभी धर्मों का महाधर्म में विलय हो जाना चाहिए। उस महाधर्म क्या है? वो तब की स्थिति है जब हम इससे निकल आए हैं, इस उलझन से निकल आए हैं, रोज के जीने मरने से निकल आए हैं, जब हम शाश्वत जीवन में प्रवेश कर गए हैं, जब हम आनंद लोक में प्रवेश कर गए हैं। तो प्रिय बंधुओं, हम सब संशय से निर्णय की ओर की यात्रा करें। हम सबके जीवन में उजियारा फैले, दीप जलें, आनंद आए, आनंद का प्रवेश हो, और हम सारे संशय से निर्वाण की ओर, मुक्ति की ओर की यात्रा करें। क्योंकि संशय रहित होने के लिए जो प्रवेश द्वार है वो सत्संग है। अंत में मैं फिर वही बात कहूँगा, गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे कि जब संशय में निमग्न हो जाओ पूरे के पूरे, जब संशय में पूरे फंस जाओ ना, तो ऐसे स्थान पर चले जाना जहाँ हर समय दृष्टि, श्रवण और वाक यज्ञ चल रहा हो। वो स्थान ही हमें संशय रहित करेंगे। ऐसे दिव्य स्थान ही हमें संशय रहित करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, आप सबके भीतर विराजित प्रभु को नमन, नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री गोविंद।